किसान भाइयों को गरुड़ परिवार की ओर से नमस्कार। मैं राहुल R&D गरुड़ इम्प्लीमेंट। आज मैं आपको गरुड़ एग्री इम्प्लीमेंट द्वारा निर्मित लेज़र लैंड लेवलर के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गरुड़ एग्री इम्प्लीमेंट ने लेज़र लैंड लेवलर क्यों निर्मित किया। हम जैसे कि जानते हैं, पुराने समय में हमारे किसान भाइयों को खेत को लेवल करने में बड़ी ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो किसी न किसी तरह किसी नॉर्मल कृषि यंत्रों के द्वारा अपने खेतों को लेवल किया करते थे, जिससे वो पूरी तरह से लेवल नहीं हो पाते थे, तो उनको खेतों की सिंचाई करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता था। गरुड़ एग्री इम्प्लीमेंट ने लेज़र लैंड लेवलर निर्मित किया। अब हम जानेंगे कि हमारा किसान भाई गरुड़ लेज़र लैंड लेवलर क्यों ले। सबसे पहले इससे होने वाले फ़ायदों की बात हम करेंगे कि इससे हमारे खेत में पानी की खपत 30 से 40% तक कम हो जाती है और हमारे खेत की जो उपजाऊ शक्ति है वो 30 से 40% बढ़ जाती है और खेत की सिंचाई करने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। अब मैं आपको गरुड़ लेज़र लैंड की कुछ खूबियों के बारे में विस्तार रूप से बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गरुड़ लेज़र लैंड लेवलर की। ये बकेट है, इसमें जो यहाँ पर ब्लेड लगा होता है ये बोरॉन EN8 मटेरियल का बना होता है। ये बहुत ही उच्च श्रेणी का मटेरियल होता है, जिससे कि हमारे ब्लेड की घिसाई बहुत कम होती है। और दूसरा मैं इसमें बात करूँगा, इसमें एक ट्रांसमीटर लगा होता है। ट्रांसमीटर से लेज़र्स ट्रांसमिट होती हैं, जिससे कि लेज़र लैंड लेवल के ऊपर जो ये पावर मास्क लगी हुई है, इसके ऊपर एक रिसीवर लगा हुआ है। ये हमारे ट्रांसमीटर से लेज़र्स को रिसीव करता है और हमारे कंट्रोल बॉक्स में सप्लाई करता है। इससे हमारा क्या होता है कि हमारे बकेट का जो हाइड्रोलिक फ्लो है, जो हमारी पाइप्स के थ्रू आता है, वो बकेट की अप डाउन पोजीशन को कंट्रोल करता है और इससे जो ऑपरेटर ट्रैक्टर को ऑपरेट करता है उसे किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब मैं आपको गरुड़ लेज़र लैंड लेवलर की कुछ खूबियों के बारे में बताऊँगा। जैसे कि हम बात करें कि इस पर एक हमारा कंट्रोल बॉक्स लगा होता है, जिससे ये सिंगल बटन ऑपरेटेड कंट्रोल बॉक्स है, जिससे हमारे ट्रैक्टर का ऑपरेटर उसको आसानी से ऑपरेट कर सकता है। ट्रांसमीटर की बात करूं तो इसकी रेंज कम से कम 700 से 800 मीटर तक होती है और इससे हमारा रिसीवर लेज़र्स रिसीव करता है और कंट्रोल बॉक्स को सप्लाई करता है, जिससे कि क्या होता है कि हमारे कंट्रोल बॉक्स से हाइड्रोलिक जो हमारे ट्रैक्टर से आ रहा है इन पाइप्स के जरिए, वो बकेट की अप डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और आप देख सकते हैं आपके सामने, जैसे ये खेत को लेवल किया गया है, एकदम स्मूथ लेवलिंग की गई। लेवलर की बकेट में बहुत बड़ी समस्या आती है। जैसे वो क्या आती है कि बकेट को चलते टाइम इसमें जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा फंस जाती है। उससे क्या होता है, हमारे ट्रैक्टर पे लोड पड़ना स्टार्ट हो जाता है। बट अगर आप गरुड़ एग्री इम्प्लीमेंट लेज़र लैंड लेवलर को परचेज़ करते हैं तो हमारे इस लेवलर में इस तरह की कोई भी समस्या नहीं होती। अब मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि अगर हमारा लेज़र लैंड लेवलर लंबा चले और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइपॉड स्टैंड की। जब भी हम खेत में इसकी फिटिंग करते हैं तो इसकी पोजीशन जो है वो एक समान होनी चाहिए, जिससे कि हमारे ट्राइपॉड की पोजीशन स्ट्रेट रहे और हमारी लेज़र्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब मैं बात करूं तो इसके टायर्स की, इसमें हमने हवा का दबाव पूरा रखना है, जिसकी वजह से अगर हवा का दबाव हम कम रखते हैं तो हमारी बकेट में बबलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और अब अगर मैं इसकी बात करूं कि हमें इसमें क्या क्या करना चाहिए, हमें इसमें टाइम टू टाइम प्रॉपर ग्रीसिंग करनी चाहिए, जिससे कि हमारे पार्ट्स लंबे समय तक चलें। हमें जो इसमें रिसीवर और ट्रांसमीटर लगा हुआ है, इसको हमें, जैसे हमारा विंटर का टाइम होता है तो ऊपर से ओस आने लगती है, तो इसके ऊपर ओस पड़ने से इसकी जो ट्रांसमिटिंग अंदर इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनके ख़राब होने का डर रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इनको शाम के टाइम सूरज ढलने के बाद ओस गिरने से बचाएं। कोई भी किसान भाई लेज़र लैंड लेवलर को ख़रीदना चाहता है तो हमारे किसी भी नज़दीकी ऑथराइज्ड डीलरशिप से इसको खरीद सकता है और इसका डेमो भी ले सकता है। धन्यवाद।